नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है एसजे स्टोरी जंक्शन पर, जहां कहानियां सिर्फ सुनाई नहीं जाती बल्कि महसूस भी होती है। आज हम लेकर आए हैं एक ऐसी डरावनी कहानी जो जुड़ी है गणेश उत्सव से। मुंबई के पास एक पुरानी बस्ती थी, अंधेरी। इस बस्ती में हर साल 10 दिन तक गणेश उत्सव बड़े धूमधाम से मनाया जाता था। ढोल, ताशे, रोशनी, मंडप की भीड़ मानो पूरी बस्ती जीवित हो उठती थी। लेकिन पिछले कुछ सालों से लोग धीरे धीरे एक अजीब डर में जीने लगे थे, क्योंकि जब भी मूर्तियों का विसर्जन तालाब में किया जाता, उसके बाद उस तालाब के आसपास अनहोनी घटनाएं घटने लगती। किसी का कहना था कि आधी रात को तालाब से ढोल ताशे की आवाज आती है, तो किसी ने कहा कि पानी में अधूरी मूर्तियां खुद हिलती डुलती नजर आती हैं। अधिकतर लोग इस पर विश्वास नहीं करते, लेकिन 4 दोस्त अमित, करण, रजत और सूरज बहुत जिज्ञासु थे। उन्होंने ठान लिया कि इस बार वे सच का पता जरूर लगाएंगे। विसर्जन की रात बस्ती में खूब धूमधाम थी। लोग गणपति बप्पा मोरया चिल्लाते हुए मूर्ति लेकर तालाब की ओर बढ़ रहे थे। चारों दोस्त भी भीड़ में शामिल हुए, लेकिन उनके मन में एक अलग ही योजना थी। उन्होंने तय किया कि जब सब लोग वापस चले जाएंगे, तब वे तालाब के पास छिपकर पूरी रात रुकेंगे। रात के करीब 11 बजे भीड़ कम होने लगी। ढोल की थाप धीमी हो गई और आखिर में तालाब के किनारे सन्नाटा पसर गया। चारों दोस्त एक बड़े पीपल के पेड़ के नीचे छिपकर बैठ गए। ठीक 12 बजे अचानक तालाब का पानी हलचल करने लगा, जैसे किसी ने उसमें बड़ा पत्थर फेंक दिया हो। अमित ने डरते हुए फुसफुसाया, ये क्या था? सूरज बोला, चुप रहो, ध्यान से सुनो। और तभी तालाब के भीतर से ढोल ताशे की हल्की आवाजें आने लगी। धीरे धीरे वह आवाज और जोरदार होती गई। चारों दोस्तों की सांसें थम गईं। तालाब के बीच से हल्की रोशनी निकल रही थी और पानी की सतह पर मानो कोई परछाई नाच रही थी। अचानक पानी के ऊपर एक अधूरी टूटी हुई गणपति मूर्ति उभर आई। उसका एक हाथ टूटा हुआ था और आंखों की जगह लाल चमकती रोशनी दिखाई दे रही थी। मूर्ति धीरे धीरे किनारे की ओर बढ़ने लगी। उसके होंठ हिल रहे थे, मानो वह कुछ कह रही हो, लेकिन आवाज पानी की गहराई में दब रही थी। चारों दोस्त वहीं जड़ हो गए। किसी की हिम्मत नहीं हुई कि भागे या चिल्लाए। और तभी मूर्ति की आंखें एकदम तेज चमकी और वह सीधे उनकी ओर देखने लगी। अचानक ढोल की आवाज रुक गई। तालाब का पानी पूरी तरह शांत हो गया, लेकिन मूर्ति किनारे पर पहुंच चुकी थी। चारों दोस्त सहमे हुए एक दूसरे का हाथ पकड़कर खड़े हो गए। उनके पैरों के नीचे जमीन मानो हिल रही थी। और तभी मूर्ति ने गहरे स्वर में बुदबुदाना शुरू किया, क्यों अधूरा छोड़ा मुझे?